हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हम लोग JH एग्जाम प्लेक्स में जितना भी रिव्यू के कोर्सेस है उसका तैयारी हम लोग करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो क्लास है वो माइनर मैथमेटिक्स का है और आज माइनर मैथमेटिक्स का क्लास नंबर 5 हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ेंगे। इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं माइनर मैथ्स में, जिसमें हम लोग डी मोवर्स थ्योरम, पोलर फॉर्म, डी मोवर्स थ्योरम के क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन सभी क्लासेस का, आप उसको देख सकते हैं। और उन सभी के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में, जो पीपीटी के नोट्स हैं, आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको आप ज्वाइन करें और उस नोट्स का फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास माइनर मैथ्स का, जिसमें आज का टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी। अब ये nth रूट ऑफ यूनिटी जो है ये आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं। ठीक है, उसी चीज को थोड़ा सा और आगे यहाँ पर बढ़ा के हम लोग को देखना है क्या, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए, डिस्कशन के लिए एक स्लाइड हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए, तो आप हेडिंग लगाएंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी आराम आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। अब ये यूनिटी मतलब क्या होता है? तो यूनिटी का मतलब होता है यूनिट, और वन यूनिट मतलब क्या होता है? वन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां मानेंगे कि x रेज टू पावर n है, वो क्या है आपका? 1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/n लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में यही, इसी को हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, मतलब इस यूनिट का nth रूट। तो इसी को हम लोग को और डिराइव करके डिफरेंट क्वेश्चन में हम लोग कैसे लगा सकते हैं, इसी चीज को इसमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। क्वेश्चन आपके माइनर मैथ्स में भी आसान ही आता है इससे। आप डी मोवर्स थ्योरम का यूज इसमें भी होता है, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में इसको लिखने के लिए आपको एक चीज जो पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे उसको मैं थोड़ा बता दूं। 1 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? तो 1 को आप लिख सकते हैं क्या? cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? उसी तरीके से -1 को हम लोग क्या लिख सकते थे? तो cos पाई प्लस आई साइन पाई लिख सकते थे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग i और माइनस आई को भी कुछ कुछ लिख सकते थे, जो कि इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लेकिन हम लोग यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 1 और -1 के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उसी चीज का यूज हम लोग करेंगे। तो आइए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको डिराइव करने का कोशिश करते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग लिखेंगे कैसे। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो cos 0 प्लस आई साइन 0, और क्या लिख सकते हैं? तो इसको आप लिखेंगे cos 2 पाई r प्लस 0 प्लस आई साइन 2 पाई r प्लस 0। r इसलिए लिए क्योंकि यहां पर nth रूट पहले से ले लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ nth रूट ले रहे हैं। दोनों ही तरफ nth रूट लेने पर क्या होगा? उसके बाद हम लोग डी मोवर्स थ्योरम इसमें अप्लाई करके इस चीज का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे 1/n। तो अप्लाइंग डी मोवर्स थ्योरम, तो 1 बाई पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहां पर क्या लिख सकते हैं? cos 2 पाई r बाई n प्लस आई साइन 2 पाई r बाई n।
ये क्लियर है? ये आपका जनरल फॉर्म आ गया। अब ये जनरल फॉर्म जो आ गया उसमें आर का वैल्यू आपका क्लियर होना चाहिए कि आर का वैल्यू आप कहां से अप्लाई करेंगे, 0 1 2 यहां आप लिखेंगे वेयर आर इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब ये चलता जाएगा कहां तक, n-1 तक। इसके बाद फिर n+1 जो भी होगा वो वैल्यूज आपको क्या करेगा, फिर रिपीट करके देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू ये, और आप रूट्स मान सकते हैं, x0 x1 जो भी आपको रूट्स मानने का मन है आप रूट्स मान सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज पर पुट करने से क्या होगा उसको इधर हम लोग देखते हैं पुट करके। इस चीज को रब कर देता हूं मैं, इसका तो काम है नहीं, ये सिर्फ याद करवाने के लिए था। इसके पहले क्लास में हम लोग इस चीज को देखे हैं कि क्या इसका वैल्यू हो पा रहा था। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वैल्यू अप्लाई जब कर देंगे तो क्या फॉर्मेशन बनता है। तो पहले 0 अप्लाई करेंगे, वेयर व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 0 जैसे ही आप रखें, r इज इक्वल टू 0 जैसे ही आप रखें तो आप देखेंगे कि आपका जो x1 है वो कितना हो जाएगा, जो आपका x1 है वो हो जाएगा, जैसे ही r 0 होगा ये हो जाएगा आपका cos 0 प्लस i sin 0 होगा ना, cos 0 प्लस i sin 0। उसी तरीके से r को आप क्या रख दें, 1 रख दें, तो आपका x2 कितना निकल जाएगा। तो जैसे ही आप 1 रखेंगे r के जगह पर तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n, i sin 2 पाई बाई n। देख पा रहे हैं आप। फिर अगर आप r इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 पाई बाई n, तो यहां पर होगा cos 4 पाई बाई n प्लस i sin 4 पाई बाई n। ठीक है, इसी चीज को और आगे बढ़ाएं, बढ़ा के आप कहां तक ला सकते हैं, इसी चीज को और आगे बढ़ा के आप xn का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, n-1। तो यहां पर आप पुट करेंगे r के जगह पर क्या, n-1, तो क्या हो जाएगा आपका 2n-1 इंटू पाई बाई n प्लस i sin 2 इंटू n-1 पाई बाई n। ये हो गया आपका लास्ट वैल्यू। ठीक है, हम लोग इस चीज पर चर्चा करेंगे कि ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका क्या है, 1 दे रहा है, जो आपका x1 है वो क्या दे रहा है, ये क्या है आपका 1 दे रहा है, ये क्या होगा आपका w स्क्वायर, फिर आगे जाके आप देखेंगे फिर लास्ट वाला wn-1 मतलब ओमेगा n-1, w मतलब यहां ओमेगा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे आप तो आपका nth रूट तक, जो जितना भी रूट उसमें फाइंड करने के लिए बोला जाएगा उस रूट तक आप पहुंच सकते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे तो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स, उस स्पेशल पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे और पॉइंट्स लिखने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे तो उसी क्वेश्चन के दौरान हम लोग जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। आज टाइम बचता है तो उसमें कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब देखिए सम पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड, तो क्या क्या है भाई पॉइंट्स जो नोट करना है। तो फर्स्ट, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, n रूट्स ऑफ यूनिटी, n nth रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1। और ये कैसे प्रूफ होगा ये हम लोग देखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब से लेके
ओमेगा एन माइनस वन, ये क्या फॉर्म करता है, जीपी फॉर्म करता है। इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इस चीज को प्रूफ करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। थर्ड नंबर, जो डिफरेंस, या हम ऐसे लिख सकते हैं nth रूट जो है उसका डिफरेंस कितना होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी is differ by argument 2 पाई बाई n। इसको आप, इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो हम लोग को प्रूफ करना है। आज क्वेश्चन बताने के बाद अगर टाइम बचेगा तो इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हम लोग कैसे रूट्स निकाल पाएंगे जो भी वैल्यू आपका क्वेश्चन में यहां पर गिवन होगा वो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ -1 / 1/7। ये -1 का पावर क्या है, 1/7 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये -1 का पावर 1/7 है, ठीक है। इस चीज का रूट्स हम लोग को निकालना है कि कितना रूट्स इसका निकल पाएगा। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो ये आपका है -1 का पावर 1/7। क्या आपको पता है -1 को हम लोग किस चीज से लिखते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग -1 को लिखते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई। ये ठीक है, cos पाई प्लस आई साइन पाई। अब पावर पे क्या है भाई, तो पावर पे 1/7 है। तो सबसे पहले और इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो cos 2 पाई n या 2n पाई प्लस पाई, और इधर आई साइन 2n पाई प्लस पाई, ठीक है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, सेवेंथ रूट, बोथ साइड सेवेंथ रूट लेंगे। तो -1 का पावर यहां 1/7 हो गया, और यहां पर cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई रेस टू पावर 1/7, ठीक है। अब डिमोवर्स थ्योरम लगा लेंगे। तो इस चीज को आप कुछ मान लीजिए, जैसे इस चीज को आप x मान लीजिए। तो x हम लोग इसको मान लिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका cos 2n पाई प्लस पाई बाय 7 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है? अब यहां पर जो वैल्यू भी आपका यहां पर दिया हुआ है उसमें आप n का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो ये डिनोमिनेटर रहता है उससे एक पहले तक हम लोग वैल्यूज अप्लाई करते हैं। वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक एक करके इन वैल्यूज को अप्लाई करवाना है, एक एक करके इन वैल्यूज को अप्लाई करवाना है और रूट्स निकालना है। कितना रूट, सातों रूट हम लोग को निकालना है। तो सातों रूट निकालने का जरूरत नहीं है, आप पहला दूसरा तीसरा फिर आप डॉट 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 करके छठा रूट आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर बोलेगा फाइंड ऑल रूट्स, अगर बोल दिया है तो आपको 6 अप्लाई करके निकालना पड़ेगा। हम 3-4 आपको निकाल के दिखाएंगे, बाकी आपका काम है पुट करके निकालना, ठीक है। तो यहां पहले मान लेंगे लेट x0 x1 x2 x3 x4 x5 and x6 are the roots। तो ये सब क्या मान लिए हम, इससे जो नंबर दिया हुआ है, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है उसका हम लोग क्या मान लिए, रूट्स मान लिए। तो 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो आइए एक एक करके अप्लाई करते हैं। तो x0 निकाल रहे हैं, इसका मतलब
एक्स जीरो निकालने का मतलब है कि आप जीरो पुट करके यहां पर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जीरो पुट करके आप वैल्यू यहां पर निकालना चाह रहे हैं। तो जीरो पुट करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए। तो ये बचेगा क्या, एन की जगह जीरो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 7 प्लस आई साइन पाई बाई 7, ये हो गया एक्स जीरो। फर्दर x1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x1 निकालेंगे तो 1 पुट करेंगे n के जगह पे तो ये हो जाएगा cos 1, जैसे ही आप यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 7 होगा ना। उसी तरीके से आप x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 अप्लाई करेंगे, तो 2 अप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो 2 2 जा 4 पाई प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई, तो cos 5 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 7। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, आपका इच्छा है तो आप इसको ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आप x3 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x3 के लिए कितना पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा, तो यहां 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 और प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा cos 7 पाई, तो cos 7 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 7। आप लोग भी चेक करते रहेंगे कैलकुलेशन सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम लोग n की जगह क्या पुट किए 3, तो 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, तो ये तो कट गया। तो ये देखिए ये इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया आपका -1, x3 क्या आ गया आपका -1 आ गया। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते 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 आप क्या करते हैं, x6 का वैल्यू लास्ट में निकाल लेते हैं। तो x6 निकालने के लिए 6 पुट करना पड़ेगा, तो 6 2 जा 12 प्लस 1 13 पाई, तो ये क्या हो जाएगा cos 13 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 13 पाई बाई 7। तो ये आप एक एक करके अगर निकालते जाते हैं तो यही आपका क्या होगा, सातों रूट्स हो जाएगा किस इक्वेशन का, जो ये यहां पर दिया हुआ है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स तो आपको मिलता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अब देखिए सेम क्वेश्चन आपको बनाना है इसका आंसर, ठीक है। बना के बताइए क्या होगा। तो x5 - 1 ऐसा ही आप सिर्फ कॉपी किताब लेके बैठा कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, साथ में बनाइए, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ साइकिल चलाने देखने से, उसका वीडियो देखने से साइकिल चलाना आप नहीं सीखिएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशन में हम लोग अप्लाई क्या करना है, x5 = 1 है, इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा 1⁻1/5। अब यहां पर 1 का वैल्यू अप्लाई करवाना है 1, तो 1 का वैल्यू अप्लाई हम लोग कैसे करवाएंगे, तो 1 का मतलब हम लोग को क्या पता है, ये होता है cos 0 प्लस आई साइन 0 होता है। इस चीज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, cos 2πn या 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0 लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5th रूट ले रहे हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया 5th रूट आपका 2πn प्लस आई साइन 2πn का पावर 1/5 है। तो बाय डी मोवर्स थ्योरम ये किसका वैल्यू आ जाएगा आपका x का, तो डी मोवर्स थ्योरम के हिसाब से हो क्या जाएगा, cos 2πn/5 प्लस आई साइन 2πn/5। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो जनरल फॉर्म आ गया आपका। अब वेयर n का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए बताइए, वेयर n = 0 1 2 3 4 यहां तक होना चाहिए।
0 1 2 3 4। ठीक है, तो आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या क्या वैल्यू बन पा रहा है ये देखते हैं। तो 0 1 2 3 4, तो लेट x0, x1, x2, x3, x4 आर द रूट्स। ये हम लोग मान लिए कि ये सब रूट्स है, तो एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो x0 कितना आ जाएगा, 0 अप्लाई कीजिए इस पर। तो 0 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस आई साइन 0, मतलब पहला रूट आपका कितना निकल गया, पहला रूट आपका खुद व खुद 1 है। ठीक है, उसी तरीके से x1 अप्लाई करेंगे हम लोग, तो उसके लिए 1 अप्लाई करना पड़ेगा, n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 5। तो cos 2 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 5 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको देखिए, आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। आप इसको 2 पाई प्लस थीटा या पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर ब्रेक हो पा रहा है तो आपका मर्जी है, आप करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपका मर्जी। अगर आप इसको ब्रेक कर पा रहे हैं 2 पाई प्लस माइनस थीटा और पाई प्लस माइनस थीटा में, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। जैसे ये 2 पाई बाई 5 है, अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं जरा बताइए। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, यहां पर 2 चाहिए ना, तो यहां पर इसको लिखेंगे हम लोग पाई प्लस पाई बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई लाना है। तो 2 पाई लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बाई 5 लाने के लिए हम लोग को क्या करना, देखिए 2 बाई 5 का मतलब क्या है, 1 माइनस 3 बाई 5 करते हैं तब 2 बाई 5 आता है। ठीक है, तो आपको करने का इच्छा तो आप कर सकते हैं, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, पाई माइनस 3 पाई बाई 5 ऐसे लिखना पड़ेगा। आपका मन है, आपको लिखने का मन है लिखे, नहीं लिखने का मन आप ऐसे भी छोड़ दीजिए, लेकिन जिसका वैल्यू एग्जैक्ट निकल पा रहा है, जो आप तुरंत देखते ही निकाल पा रहे हैं, उसका वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को रब कर देता हूं मैं, और आगे बढ़ाइए इसको। x1 पुट कर लिए, अब जरा x2 पुट कीजिए, कितना आ रहा है, मतलब 2 पुट कीजिए n की जगह पर, n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 पाई, यहां लिखेंगे cos 4 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 5। ठीक है, उसी तरीके से x3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 6 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 5। लास्ट पुट करके आंसर निकाल के क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं। x4 निकालना है तो 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो cos 8 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 8 पाई बाई 5। ठीक है, दीज आर द 5 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x रेज टू पावर 5 माइनस 1। तो ये पांचों जो रूट जो आपका मूल निकला है इस समीकरण का निकला है x रेज टू पावर 5 माइनस 1 का। ठीक है, उम्मीद है आप ये चीज नोट कर लिए होंगे, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम पहले ही बता दिए हैं, आपका मन है आप ये कर लें, 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में आप इसको तोड़ सकते हैं, या पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म में आप तोड़ के आपको जो भी वैल्यू निकालने का मन है आप इसको लिख सकते हैं निकाल के। ठीक है, मेरा काम था इस चीज को बनाते कैसे हैं वो बता देना, आपको आंसर फॉर्म कैसे करना है फर्दर वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन क्या है आपका, x रेज टू पावर 7 प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सुनिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए यहां पर सिंगल तो है नहीं, इक्वेशन आपका लंबा है, तो जब भी आपका पेयरिंग बन पाए
और फैक्टराइजेशन करना आसान हो, गुणनखंड आप कर पा रहे हैं, तो आप गुणनखंड और पेयर करके ही बनाइएगा। और अगर आप गुणनखंड करके नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आपको किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको दोनों तरफ करना पड़ सकता है अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जैसा आपका सहूलियत हो क्वेश्चन को आसान बनाने में उस तरीके से। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसमें हम दोनों चीज आपको बता देंगे। इस क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि हम लोग फैक्टर लेके कैसे बना सकते हैं, और अगले क्वेश्चन में बता देंगे कि बिना फैक्टर लिए मतलब कोई चीज अपने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ, एलएचएस आरएचएस दोनों में, और हम लोग कैसे वैल्यू को फिर आगे बढ़ाएंगे और उसका रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रूट्स निकालना कोई बड़ा बात नहीं रह गया। आपको भी पता है कि हम लोग जैसे ही यहाँ पर जनरल फॉर्म निकालते हैं उसके बाद 0 1 2 3 4 जो भी होता है पुट करके निकाल लेते हैं। मेन है इसको वहां तक लेके जाना। ठीक है, इस इक्वेशन को उस जनरल फॉर्म तक लेके जाना, ये मेन मुद्दा है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है x रेज टू पावर 7 प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेट्स टेक द पेयर। तो पेयर लेने पर होगा क्या कि हम लोग x पावर 7 और x पावर 5 का पेयर एक साथ रखते हैं और x स्क्वायर प्लस 1 का पेयर एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कॉमन ले ले बताइए, x5 कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा x2 प्लस 1, और यहां क्या कॉमन ले ले 1, तो x2 प्लस 1। अब आप देख सकते हैं आपका दो चीज आ गया, क्या, एक x5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका दो चीज आ जाएगा, क्या, एक x5 का वैल्यू क्या आ गया -1 और एक x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया -1। अब देखिए दोनों पे आपको काम करके तो टोटल कितना रूट्स निकलेगा इसका ये तो पता होना चाहिए। रूट्स कितना निकलेगा ये कैसे पता चलता है, इक्वेशन के डिग्री से। इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, उसका हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना है इसका 7, तो इसका 7 वैल्यू निकलेगा, 5 इस वाले इक्वेशन से और 2 इस वाले इक्वेशन से। तो हम लोग एक एक करके इस चीज को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो बड़ा है उस पर काम करते हैं, फिर छोटे वाले पे काम कर लिया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है कि x5 इज इक्वल टू -1 है, यह गिवन है। ठीक है, अब आपको पता क्या है कि आप यहां से क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 का पावर क्या आ जाएगा बाबू, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, -1 का पावर 1/5 आ जाएगा। अब यहां से आपको यह भी पता है कि -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, cos पाई प्लस i साइन पाई लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो और लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस पाई प्लस i साइन 2n पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना लिख सकते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग क्या लेंगे, जो फिफ्थ रूट पावर पे है उसको लेंगे। तो फिफ्थ रूट ये हो गया और ये हो गया आपका cos 2n पाई प्लस पाई प्लस i साइन 2n पाई प्लस पाई का पावर क्या हो जाएगा 1/5। क्लियर है यहां तक। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, क्या माने आप, x माने, x बराबर, अब यहां पर डिमोवर्स थ्योरम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 5 प्लस i साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 5, ये हो गया। डिमोवर्स थ्योरम लगाने के बाद अब हम लोग को क्या लिखना है कि n का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 यहां तक लाई करेगा। क्लियर है ना, यहां तक 0 1 2 3 4 यहां तक हम लोग को लाई करवाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग रूट्स मान लेते हैं। लेट x0 x1 x2 x3 एंड x4, ये तो हो गया इसका रूट्स। ठीक है,
x4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इतना को हम लोग रूट्स मान लिए, 5 रूट इसमें होगा तो 5 रूट हम लोग इसमें मान लिए। अब हम लोग को क्या करना है, इस चीज को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। तो आइए स्लाइड ऐड किया जाए। ठीक है, तो आपका जनरल फॉर्म क्या आया था, x रेज टू पावर 5 माइनस 1 का जो आपका जनरल फॉर्म आया था, x का वैल्यू कितना आया था, तो cos 2n पाई प्लस पाई बाई 5 और प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 5, ये आया था। ठीक है, जहां पर आपका n का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा था, 0 1 2 3 4, और हम लोग रूट्स क्या मान लिए हैं, x0 x1 से लेके x4 तक। तो आइए एक एक करके अप्लाई किया जाए। सबसे पहले 0 अप्लाई करेंगे, तो यहां पर 0 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई बाई 5। बोलिए ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग x1 अप्लाई करेंगे, तो x1 इसमें अप्लाई कर देंगे, तो n की जगह पर क्या अप्लाई करना है, 1, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई प्लस पाई, तो ये कितना हो गया, cos 3 पाई, तो cos 3 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 5, ये ठीक है इतना। उसी तरीके से x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 अप्लाई करेंगे अपने इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा, cos 5 पाई, तो cos 5 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 5, ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए इस चीज का cos पाई प्लस आई साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, आपको अच्छे से पता है क्या होता है इसका वैल्यू, -1 होता है, ये चीज पता था आपको। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़े, अब हम लोग को निकालना है क्या, x3 निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई, तो cos 7 पाई, तो cos 7 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 5 यहां पर आ जाएगा। क्या आप इस चीज को और कुछ ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे cos 2 पाई माइनस पाई बाई 5, लिख सकते हैं इसको -3 पाई बाई 5, इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहां प्लस आई साइन 2 पाई -3 पाई बाई 5। ठीक है, तो cos यहां पर क्या है, cos 360 माइनस थीटा, और यहां पर आई साइन 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos 3 पाई बाई 5, और साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, आई साइन 3 पाई बाई 5। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। देखिए तो आपका दो आंसर सेम हो गया विथ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। एक x1 आपका cos 3 पाई बाई 5 और आई साइन 3 पाई बाई 5, और cos यहां 3 पाई बाई 5 माइनस आई साइन 3 पाई बाई 5। अब लास्ट बच गया आपका क्या, x4। तो x4 को हम लोग निकालेंगे, तो 4 पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में, तो 4 2 जा 8 प्लस 8 पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा, 9 पाई, तो cos 9 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 9 पाई बाई 5। क्लियर है, इस चीज को भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो इस चीज को आप ब्रेक करके क्या लिखेंगे, आप इसको आप दिमाग लगा सकते हैं कि क्या चीज इसको ब्रेक करके लिखा जाए कि आपका आंसर बने। तो इसको भी हम cos 2 पाई माइनस पाई बाई 5 लिख सकते हैं, तो आप बोलेगा जी सर लिख सकते हैं। उसी तरीके से आई साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 5। ठीक है, ये लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा, आप 11th क्लास में ये चीज अच्छे से पढ़ के आए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 5 और ये माइनस आई साइन पाई बाई 5। तो आप देख सकते हैं आपका 5 रूट इस इक्वेशन का निकल गया है। कौन कौन 5 रूट कौन कौन निकल गया आपके इक्वेशन का, तो एक आपका ये हो गया x0 पहला रूट है ना,
दूसरा रूट आपका ये हो गया, तीसरा रूट आपका क्या हो गया -1, चौथा रूट आपका क्या हो गया सेम वैल्यू विथ नेगेटिव साइन, x1 का जो वैल्यू आया था विथ नेगेटिव साइन, और एक रूट आपका हो गया ये लास्ट वाला, ये भी सेम वैल्यू था आपका x0 का विथ नेगेटिव साइन। तो ये हो गया आपका 5 रूट। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग को 2 रूट और बचा हुआ है, कौन कौन, एक्स स्क्वायर वाला, तो उसको भी सॉल्व करके हम लोग करते हैं खत्म। ठीक है, चलिए तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आपका सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू -1 का पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं इस चीज को। अब यहां से आपको क्या पता है कि -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेम cos पाई प्लस आई साइन पाई, सब कुछ सेम है जो भी हम लोग अभी तक लिखे हैं। तो cos 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, फिर हम लोग डी मोवर्स लगा देंगे, तो यहां आ जाएगा 1/2, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका cos 2n पाई प्लस पाई, डायरेक्ट लगा दे डी मोवर्स तो नीचे 2 आ जाएगा, पावर पे 2 जाता नीचे आ जाएगा, और प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से हम लोग को जो n का वैल्यू है क्या क्या पुट करना पड़ेगा, 0 और 1। तो 0 और 1 पुट करेंगे तो हम लोग रूट्स मान लेते हैं, लेट रूट्स बी x5 एंड x6। तो x5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए 0 अप्लाई कीजिए इसमें, तो 0 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos π/2 प्लस आई साइन π/2, cos π/2 आई साइन π/2। तो बताइए आप जरा सा कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 प्लस आई इंटू 1, आंसर क्या हो गया, एक आई हो गया। उसी तरीके से x6 जब निकालेंगे, मतलब 1 पुट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 जैसा ही आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा cos 3 पाई, और ये क्या हो जाएगा आई साइन 3 पाई बाई 2। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है -i। तो आप देख सकते हैं कि आपका सातों रूट्स आपको अपने बोर्ड पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको अपना सातों रूट्स दिख रहा होगा। तो आपका जो छठा रूट है यहां है, और जो 7वां रूट है वो यहां है। ठीक है, तो इधर आपका 5 रूट हो गया, उधर आपका 2 रूट हो गया, तो टोटल इस इक्वेशन का कितना रूट हो गया, 7 रूट हो गया। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जिसमें आप फैक्टराइजेशन करके बनाए। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके आप इसको सॉल्व कर रहे थे। एक और क्वेश्चन जो है आपका ये वाला, देखिए इसमें क्या है, इसमें आप पेयरिंग करके फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हो सकता ना भी बने, या आप वो फैक्टर्स निकाल ही ना पाए जो कि आपका मदद करेगा रूट्स निकालने में। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि इसमें 4 रूट निकलेगा, लेकिन हो सकता है फैक्टराइजेशन करके आप उस वैल्यू तक ही ना पहुंचे जो आपका एक इक्वेशन तैयार करके दे कि आप इसका वैल्यू निकाल पाए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, x⁴ + 1। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बताइए, x⁴ + 1, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे x⁴
एक्स रेस टू पावर 4 -1, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 रेस टू पावर 1/4। ठीक है, अब -1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो -1 का वैल्यू बराबर होगा आपका cos पाई प्लस आई साइन पाई के बराबर होगा। ये चीज क्लियर है। अब इस चीज को और क्या लिख सकते हैं, तो cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ फोर्थ रूट लेने पर इधर भी फोर्थ रूट ले लिए हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई का फोर्थ रूट। अब डी मोवर्स थ्योरम लगा देंगे, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो cos 2n पाई प्लस पाई बाई 4 और प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। अब यहां से n का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, वेयर n लाई फ्रॉम 0 1 2 एंड 3, 4 वैल्यू निकलेगा इसका, 4 रूट्स निकलेगा, तो n का वैल्यू भी 4 है। अब हम लोग को यहां पर सॉल्व करना है, तो यहां पर क्या करेंगे, लेट रूट्स बी x0 x1 x2 एंड x3, ये हम लोग रूट्स मान लिए। तो x0 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/4, तो cos π/4 प्लस आई साइन π/4। cos 45 का वैल्यू क्या होता है बताइए, 1/√2 और प्लस आई इंटू 1/√2। साइन 45 का भी तो नहीं होता है, तो ये निकल गया आपका पहला रूट। ठीक है, सेकेंड रूट अगर हम लोग देखें, जब हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 पाई प्लस पाई, ये तो हो जाएगा 3π/4, तो ये हो जाएगा cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। अब इसको अरेंज कर सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर अरेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस π/4 प्लस आई साइन पाई माइनस π/4 होगा ना। अब ये cos 180 डिग्री पे आ गया। अब cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा पे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो यहां से आपका वैल्यू क्या आएगा, माइनस cos π/4, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां पर आ जाएगा आई साइन π/4। तो π/4 का वैल्यू तो आपको पता है क्या होगा, -1/√2 और +1/√2 आई। तो ये आपका आ गया क्या, सेकंड नंबर। तो जो आंसर आपका आ रहा है उसको मैं बॉक्स में डाल दूं कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपका आ गया फर्स्ट आंसर, ये आपका आ गया सेकंड रूट, सेकंड आंसर। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग x3 भी निकाल सकते हैं, सॉरी x2 भी निकाल सकते हैं। तो आइए यहां पर सॉल्व किया जाए। x2 का वैल्यू क्या आएगा, तो x2 की जगह पर n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस पाई, तो 5π, तो यहां लिखेंगे cos 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4, ये लिख लिए हम लोग। इसको क्या ब्रेक कर पाएंगे, तो आप बोलेंगे जी सर कर पाएंगे। तो आइए यहीं पर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस π/4 प्लस आई साइन पाई प्लस π/4, ये लिख लिए, आई साइन पाई प्लस π/4। अब बताइए ये क्या है, 180 प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये होगा माइनस cos π/4 प्लस आई साइन, ये भी साइन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां भी कौन सा साइन लगा दे हम, यहां भी कौन सा साइन लगा दे, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो
तो ये हो जाएगा माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? आपका आंसर आ जाएगा -1/√2 और -1/√2i। ये आपका आंसर आएगा। इसको भी ग्रीन से अंडरलाइन कर देते हैं। इसको भी जो आपका थर्ड रूट आया है इसको भी ग्रीन से अंडरलाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट रूट का आंसर आ गया, सेकेंड रूट का आंसर आ गया, थर्ड रूट का आंसर आ गया। एक रूट आपका बच गया, उसको क्या यहीं पर सॉल्व कर दें? चलिए इसी पेज पे सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा दूसरे पेज पे जाने का जरूरत नहीं है, एक ही पेज पे सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है? x3 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर x3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई, तो ये क्या हो जाएगा? cos 7 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब इस चीज को जब हम लोग फर्दर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? आइए डिस्कस करते हैं। जब इस चीज को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो ये लिखाएगा आपका, देख लीजिए 7 पाई बाई 4 है, तो ये लिखाएगा आपका cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, प्लस आई साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना? देख लीजिए इस चीज को, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब इसी चीज को cos 360 डिग्री, तो cos 360 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है? cos पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 4। और साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4। तो ये रूट कितना निकल जाएगा? 1/√2 माइनस 1/√2i। तो ये आपका निकल गया कौन सा रूट? चौथा रूट निकल गया इस इक्वेशन का। तो उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद हम लोग जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी को अप्लाई कैसे करना है बेसिक फॉर्म में, ये हम लोग सीख गए होंगे। और माइनर में क्वेश्चन भी इसी टाइप का आपका आता है, और आप इसको गेस भी मान सकते हैं अपना, इस क्वेश्चन को इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो nth रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग कुछ लंबे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, और nth रूट के यूनिटी में आगे का जो पढ़ना है पार्ट, फिर हम लोग को एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स पढ़ना है। ठीक है, तो एक्सपेंशन पढ़ने के बाद फिर जो भी एप्लीकेशन और एक्स्ट्रा कुछ होगा तो हम लोग पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो इस चीज का नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, जो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। ठीक है, और भी क्लासेस चल रही हैं, आप सबको देखें, जिनका भी जो सब्जेक्ट्स है वो कमेंट करें ताकि हम उस चीज में जेएच एग्जाम्प्लेक्स आपका हेल्प कर पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।